जंगली हंस की कहानी। बहुत समय पहले एक राजा था जिसके 11 सुंदर बेटे और एक प्यारी बेटी थी जिसका नाम एलाइसा था। वे सब बहुत अच्छे और आपस में बहुत प्यार करने वाले थे। जब उनकी माँ गुजर गई तो वे एक दूसरे के साथ ही खुश रहते थे। लेकिन एक दिन राजा ने दूसरी शादी कर ली। नई रानी बहुत सुंदर थी, लेकिन उसका दिल कठोर और बुरा था। वह बच्चों से जलती थी। उसने राजा के कान भरे और धीरे धीरे बच्चों को महल से दूर कर दिया। एलाइसा को एक अकेले मठ में भेज दिया गया और 11 राजकुमारों को उसने काले जादू से जंगली हंसों में बदल दिया। वे दिन में आसमान में उड़ते और केवल रात को इंसान बन पाते। एलाइसा मठ में उदास रहती थी। उसके कपड़े मैले हो गए, बाल बिखर गए, लेकिन उसका दिल अपने भाइयों के लिए धड़कता रहा। जब वह 16 साल की हुई तो उसे महल लौटने की अनुमति मिली। वह बहुत खुश थी कि अब वह अपने पिता और भाइयों से मिलेगी, लेकिन रानी ने चाल चली। उसने एक जादुई इत्र से एलाइसा का रूप बिगाड़ दिया। अब वह एक साधारण लड़की जैसी दिखती थी। राजा ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया और उसे महल से निकाल दिया। एलाइसा बहुत दुखी हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह अपने भाइयों को खोजने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ी। चलते चलते उसके पैर कांटों से घायल हो गए, लेकिन वह रुकी नहीं। एक दिन वह झील के पास पहुंची जहां उसे 11 सफेद हंस नजर आए जिनके सिर पर सुनहरे मुकुट थे। सूर्य डूबते ही वे इंसान बन गए और एलाइसा समझ गई कि ये उसके भाई हैं। वे सब आपस में मिलकर बहुत रोए और खुश भी हुए। भाइयों ने बताया कि वे एक दूर देश में रहते हैं और रानी के जादू के कारण दिन में हंस बन जाते हैं। शाप को तोड़ने का एक ही तरीका था। एलाइसा को जंगल में उगने वाली बिच्छू से सूत बनाकर 11 कोट बुनने थे। लेकिन जब तक सारे कोट तैयार न हो जाए, उसे एक भी शब्द नहीं बोलना था, न हंसना, न रोना, न कुछ कहना। अगर उसने मुंह खोला तो भाई मर सकते थे। एलाइसा ने अपने होंठ सी लिए और जंगल में एक गुफा में रहने लगी। वह हर दिन कांटों वाली बूटी से धागा बनाती और कोट बुनती। उसके हाथों में घाव हो गए, खून निकलने लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। गांव के लोग उसे देखकर डरने लगे। बच्चों ने उसे पत्थर मारे, लेकिन वह चुप रही। उसकी आंखें बोलती थीं, पर मुंह से एक भी आवाज नहीं निकली। एक दिन एक दूसरे देश का राजा वहां शिकार करने आया और उसने एलाइसा को देखा। वह उसकी मासूम आंखों और मेहनत से बहुत प्रभावित हुआ और उसे अपने महल ले गया। राजा ने एलाइसा से शादी की। वह कुछ बोल नहीं सकी, लेकिन उसकी आंखों ने हाँ कहा। शादी के बाद भी एलाइसा रात रात भर कोट बुनती रही। राजा की माँ, जो सख्त और शक करने वाली थी, को एलाइसा पसंद नहीं आई। उसने देखा कि एलाइसा कांटों वाले पौधों से कुछ बुनती रहती है और चुप रहती है, तो उसने अफवाह फैला दी कि वह एक जादूगरनी है। लोगों ने डरकर राजा को भड़काया और एलाइसा को सजा देने की मांग की। आखिरकार उसे काले जादू के जुर्म में जलाए जाने की सजा मिली। जिस दिन उसे जलाया जाना था, एलाइसा ने अपने अधूरे कोट अपने साथ रखे। जैसे ही आग जलाई गई, आकाश में 11 सफेद हंस उड़ते हुए आए। एलाइसा ने एक एक कोट उठाकर भाइयों पर फेंका। जैसे ही कोट उनके शरीर को छूते गए, हंस इंसान बनते गए। 10 भाई पूरी तरह इंसान बन गए, लेकिन सबसे छोटे भाई का कोट अधूरा था। उसका एक हाथ अभी भी हंस का पंख था। अब एलाइसा ने पहली बार मुंह खोला और सब सच्चाई बताई। बुरी रानी का जादू, भाइयों का शाप और उसका मौन बलिदान। सब लोग चुप हो गए। राजा को गलती का एहसास हुआ और उसने एलाइसा से माफी मांगी। एलाइसा के भाई अब आजाद थे और वह राजा के साथ प्रेम और सम्मान से रहने लगी।
सबसे छोटा भाई, जिसके हाथ में अभी भी एक पंख था, हमेशा कहता, यह पंख मुझे मेरी बहन के त्याग की याद दिलाता है। सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार, बलिदान, धैर्य और सच्चाई कभी हारते नहीं। चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, अगर दिल में विश्वास और नियत सच्ची हो, तो हर मुश्किल आसान हो जाती है।